अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास इसके बाद जो 12 और 13 है ना सेम था, ठीक है, इजी था। चलिए जैसे हम लोग 11 देखे हैं उसी के तरह का था। 14 नंबर का है कि 20 को ऐसे 4 भागों में बांटिए जो एपी में हो, ठीक है। तो यहाँ भी उसी तरह से लिखेंगे कि माना या संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या हो जाएगी a माइनस 3d ना, याद है आपको, 4 के लिए आपको बताया है। दूसरी संख्या a माइनस d हो जाएगी, है ना। तीसरी संख्या, फिर यहाँ तीसरी संख्या a प्लस d, और चौथी संख्या a प्लस 3d, ठीक है, a प्लस 3d। या जैसे इसके पहले वाले में बताया था ना उस तरह भी इसको लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए ये चारों एपी में है, देख लीजिए, घटाइएगा इसमें से इसको तो 2d एपी में है ना ये। हाँ, तो यही कह रहा था कि 20 को ऐसे 4 भागों में बांटिए जो एपी में हो। तो चलिए पहले इतना तक का सॉल्व करते हैं। ये जो 4 भाग में बटी हुई है संख्या है, इन चारों को जोड़ने पे 20 के बराबर हो जाएगा ना। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और प्लस a प्लस 3d बराबर में 20 लिख सकते हैं। देखिए 3d से 3d कट जाएगा, माइनस d से माइनस d यहाँ कट जाएगा ना, माइनस d प्लस d। चलिए यहाँ देखिए आ जाएगा 4a बराबर में 20, इसको ले जाएंगे भाग में ना, तो 20/4 कितना बार में कट गए 5, a का मान कितना आ गया आपका 5, a का मान 5 आ गया, समझ गए ना, a का मान यहाँ आपका 5 आ गया, ठीक। चलिए अब रहा आपको d निकालना है। तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि वे ऐसी हो कि प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल, तो पहला ये रहा, चतुर्थ ये रहा, यानी हो जाएगा a माइनस 3d और a प्लस 3d, और द्वितीय और तृतीय के गुणनफल का अनुपात, तो द्वितीय और तृतीय कौन कौन सा था, तो ये रहा a माइनस d और a प्लस d, a माइनस d और a प्लस d। चलिए इसका भी गुणनफल का अनुपात कितना दिया, अनुपात 2:3, यानी कि यहाँ लिख देंगे 2/3, समझ गए। अब देखिए ना ऊपर एक बार प्लस माइनस में है ना, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा नीचे भी उसी तरह a स्क्वायर यहाँ माइनस d स्क्वायर। चलिए बराबर में 2/3, a का मान आपको याद रखना है कि 5 रखना है, फिर 5 रख देते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो जाएगा ना, और नीचे देखिए 5 का स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर बराबर में 2/3। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, आप काटिए गलत हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं काटिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसको, ये 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, 25 माइनस 9d स्क्वायर, 3 को ला दीजिए ना इधर गुना में इसी के साथ। चलिए और उसी तरह यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का d स्क्वायर, ये 2 इसके साथ गुना कर जाएगा, ये ऐसे जाके गुना तीसरी गुना कर दिए। चलिए आपका 75 9 3 27d स्क्वायर बराबर में 25 दूना 50 और माइनस का 2d स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक तरफ करते हैं अंक को और एक तरफ d वाले को, माइनस 27d स्क्वायर, ये माइनस का इधर का प्लस का 2d स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं, तो 50 माइनस में 75, ठीक है। चलिए यहाँ हो जाएगा माइनस का 25d स्क्वायर और यहाँ माइनस का 25, तो माइनस का 25 उधर ले जाएंगे भाग में। चलिए तो माइनस 25 बटा में माइनस 25 कट के आपका 1 आ गया, तो स्क्वायर जाकर उधर रूट लगेगा ना, तो d बराबर हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस 1, यानी कि प्लस माइनस 1 का रूट तो 1 ही ना होता है। तो यहाँ भी आपको 2 केस लेना होगा। केस पहला, a बराबर 5 आया है आपका और d बराबर प्लस का 1 लेंगे, फिर निकालेंगे पहली संख्या। तो पहली संख्या थी a माइनस 3d, a की जगह पे 5 माइनस 3d की जगह पे 1, तो देखिए 5 माइनस 3 आपका आ जाएगा 2, ठीक है। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आपके पास क्या है, a प्लस d, यानी कि 5 प्लस 1 है ना, यानी कि यहां से हो जाएगा 6, हो जाएगा ना ये आपका। चलिए अगला हो जाएगा, सॉरी दूसरी संख्या a माइनस d है आपकी, a माइनस d थी, हम ध्यान नहीं दिए। चलिए तो 5 में से 1 जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तीसरी संख्या आपकी a प्लस d है,
ए प्लस डी, यानी कि 5 प्लस 1 6। और चौथी संख्या जो है आपके पास वो है ए प्लस क्या हो जाएगा 3d, यानी कि ए की जगह पे 5 प्लस 3 डी की जगह पे 1, तो 5 प्लस 3 8। ठीक है, चलिए तो ये चारों संख्या आ गई। उसी तरह केस 2 लेना है आपको। केस 2 ए बराबर में आपको ले लेना है 5 और डी बराबर में माइनस का 1। ठीक है, एक बार प्लस का 1 एक बार माइनस का 1। यहाँ पे फिर पहली संख्या, तो पहली संख्या के लिए वही a माइनस 3d, तो a की जगह पे 5 माइनस 3 और d की जगह माइनस 1, तो 5 प्लस 3 यानी कि 8। दूसरी संख्या a माइनस d, यानी कि हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 5 प्लस 1 6। तीसरी संख्या हो जाएगी a प्लस डी, यानी 5 प्लस माइनस का 1, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 4। चौथी संख्या वो आपका हो जाएगा a प्लस 3d, यानी कि 5 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे क्या आएगा माइनस का 1, यानी कि 5 माइनस 3 2। इसलिए जो आपकी चारों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो हो जाएगा आपका 2 4 6 और 8, या 8 6 4 और 2। समझ गए? चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे।